स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, बोथ न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉज। देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझो कि मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम होता है तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल रहा है, इसका मतलब कि जैसे अगर कोई दो बॉडीज है, सपोज करो बॉडी ए और बॉडी बी। अगर ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करता है, कॉलिजन होता है दोनों के बीच में, तो जब दोनों के बीच में कॉलिजन होगा तो ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी ए पे फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्स होगा ये इंटरनल होगा और इसका टोटल वैल्यू क्या होगा? जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। तो ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल है एंड ऑपोजिट है। जब ए जाकर के फोर्स लगाता है बी पे तो उसको हम बोल रहे हैं एक्शन, और बी उसके बदले ए पर वापस जो फोर्स देता है उसको बोल रहे हैं रिएक्शन। तो ये एक तरह से एक्शन का रिएक्शन का फोर्स होता है। जब दो दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेगा तो जो फोर्स ए से बी पे लगेगा और बी से ए पे लगेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, इसीलिए इसका टोटल वैल्यू क्या ले लेंगे? जीरो। क्लियर है? तो ये तो हम लोग को सीखने को मिलता है न्यूटन का थर्ड लॉ से। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का तीसरा नियम मेरे को बताता है द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, द फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट बात करेंगे कि अगर F इक्वल टू हम जाने तो dp बाई डी टी लिखते हैं। अब ये dp बाई डी टी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो जो भी फोर्स एक्सटर्नल होगा, जो भी नेट फोर्स होगा सिस्टम पे, वो होगा dp अपॉन डी टी। अब जैसा देख पा रहे कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करता है तो नेट फोर्स क्या है मेरा? जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है दैट मीन्स कि dp का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। dp का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, डीपी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। दैट मीन्स आपका इनिशियल मोमेंटम जो रहेगा टोटल और फाइनल मोमेंटम जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम तो चेंज किया ही नहीं है, मोमेंटम का चेंज जीरो है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब इनिशियल टोटल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जीरो। और ये कब देखा जा रहा है? कॉलिजन में। तो ये कॉलिजन में होता है क्योंकि जब कॉलिजन होता है तो फोर्स एक्शन रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, जिसके चलते नेट फोर्स जीरो होता है। और जब किसी सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थर्ड लॉ के साथ साथ यहाँ न्यूटन का दूसरा नियम भी इन्वॉल्व है। ये दूसरा नियम है तो इसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम थर्ड लॉ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तब जा करके दोनों से फिर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कॉलिजन में दो पार्टिकल्स के बीच में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप आप डाउट समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।